Alright जी, hi, hello and assalamu alaikum and welcome to your favorite show, The Couple Show Season 2. Very excited, very happy I am. जो आज यहाँ पर है मैं उनकी बहुत ही इज्जत करता हूँ, बहुत सालों से मैं उन्हें देख रहा हूँ, बहुत ही हिम्मत वाले हैं, क्या करते हैं क्या नहीं करते इसके बारे में बात करूंगा मैं, लेकिन अकेले शो शुरू कर दूं, इतनी हिम्मत कहाँ होती है एक हस्बैंड में। तो प्लीज वेलकम माय लाइफ पार्टनर, माय वेरी फैबुलस को-होस्ट, द वन एंड ओनली हिना आगा। Welcome everybody, you're watching the Couple Show Season 2 and Agha, you look very nice today. Thanks so much. मैं इसलिए कॉम्प्लीमेंट कर रही हूँ क्योंकि आज मुझे और आगा को बिल्कुल नहीं पता था कि हम दोनों क्या पहन रहे हैं, हम दोनों अलग अलग आज तैयार हुए जी. And when we met each other in the studio, we were like, हाँ क्या, really? Yeah. Great color coordination. Thank you, and I would like to also quote कि दिल को दिल से राह होती है और प्यार करने वालों को एक दूसरे के जैसे कपड़े पहनने की चाह होती है। ओके। अब शायरी में मैं इतना अच्छा हूँ नहीं, लेकिन जो आने वाले हैं वो शायरी में बहुत अच्छे हैं, बहुत कमाल, बहुत ही कमाल। दोनों को एक दूसरे के साथ हमारी तरह कलर कोऑर्डिनेशन का शौक है, गायकी का शौक है, शेरो शायरी का शौक है। और है ना, आप जानती हैं मैं हिम्मत वाले लोगों से बहुत ही इंस्पायर होता हूँ और ये बड़े हिम्मत वाले हैं। मैंने अक्सर औकात देखा है टेलीविजन पे एंकर्स इन पे सवालों की बौछार करते हैं और ये बहुत ही बाहिम्मत होकर कमाल किस्म के जवाब देते आए हैं। जो लोग इनसे प्यार करते हैं ना, वो बहुत ही शिद्दत से इनसे मोहब्बत करते आए हैं और मुझे लगता है कि हमेशा करते रहेंगे। बिल्कुल। और हमारी फीमेल सेलिब्रिटी आगा, आपको क्या पता है कि वो एक इंश्योरेंस प्रोफेशनल हैं और उसके साथ साथ वो इतने सारे लोगों को सर्व भी कर रही हैं। और हम सब जानते हैं कि एक छोटी सी हिंट दे देती हूँ कि एक सियासतदान की बीवी होना आसान काम नहीं है। बिल्कुल। और जो सियासतदान यहाँ पर आने वाले हैं, एज आई सेड, मैं उनकी बहुत इज्जत करता हूँ और वो अपने आप में कमाल। कौन सी पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं, नाम क्या है उनका, ये सब जानने के लिए आप लोग बेताब हैं। जाओ, मैं नहीं बताता। नहीं है बताने की जरूरत। अच्छा ओके, मैं बता देता हूँ। So let's please welcome, please all of you at home, put your hands together for the one and only Farooq Sattar and Afsha Farooq. क्या बात है, बहुत वेलकम टू द सेट। थैंक यू सो मच। आप लोगों को इस काउच पे देख के बहुत खुशी हो रही है, बहुत ज्यादा खुशी हो रही है। और सबसे मजे की चीज अभी हम डिस्कस भी कर रहे थे कि दिल को दिल से राह होती है और चाहने वालों को कलर कोऑर्डिनेशन करने की आदत होती है। हम देख रहे हैं कि आप दोनों ने भी बिल्कुल ऐसे चाह होती है। हम लोग ऐसे ही हो जाते हैं अचानक से। मतलब आई एम वाचिंग, हमारा भी अचानक से ही हो गया। लुकिंग एलिगेंट, बहुत माशाल्लाह आप दोनों, स्टैंडिंग माशाल्लाह। तो कैसे हैं, कैसी गुजरी है जिंदगी, सब ठीक है? फारूक भाई ऑल सेट। सो सॉरी आज आपको हमने थोड़ा तंग भी किया, बहुत माजरत। आप बड़े भाई हैं तो भाइयों को अक्सर छोटे भाई तंग कर देते हैं। बिल्कुल। मेरे ख्याल में ये ताल्लुक हमेशा कायम रहता है जी, हमेशा। और बड़े भाई जब ज्यादा तंग होते हैं तो छोटे भाई के कान भी खींच लेते हैं। आप ये बताओ कि तुम्हारे कान खींचने हो तो मैं सीढ़ी लगा के कान खींचूं या तुम जमीन पर बैठोगे और मैं कान खींचूंगा? हम जमीन पर बैठ जाएंगे सर। एनीहाउ, थैंक यू सो मच फॉर दिस अपॉर्चुनिटी। और जो मैच की आपने बात की जी, ज्यादातर नेचुरली ये मैच हो जाते हैं हमारे आउटफिट्स ना, नेचुरली। कभी कभी हम प्लान भी कर लेते हैं, तो दोनों सूरतें हैं। लेकिन ये कॉम्पैटिबिलिटी जो होती है ना हस्बैंड वाइफ में, उसकी एक सिंबल है और इसके पीछे एक पूरी कहानी भी होती है, लाइफ होती है। बिल्कुल। और फिर हर रोज कॉम्पैटिबिलिटी, मूड अच्छा हो बुरा हो, उसमें कैसे कंफर्टेबल होना है जी, यही लाइफ और लाइफ पार्टनरशिप है यही। बिल्कुल। फारूक सर, मैं जैसे कि कहूँगी कि आपका सियासत से ताल्लुक है, तो सियासत में तो इतना प्रेशर होता है, शायद किसी प्रोफेशन में इतना नहीं होगा जितना सियासत में प्रेशर होता है, लेकिन तब भी यू हैव सच लाइवली पर्सनालिटी। तो ये स्पार्क आपका गया नहीं, कैसे? क्या इसमें भाभी का ताल्लुक है कि उन्होंने स्पार्क जिंदगी में जिंदा रखा? आप इनको देखें तो
कुछ स्पार्क यहाँ भी नजर आएगा, तो बस इनके स्पार्क को किसने जिंदा रखा? ये सिर्फ मर्दों से सवाल क्यों हो रहा है कि एक कामयाब आदमी के पीछे एक औरत का हाथ होता है जी। भाई, अगर एक औरत का भी स्पार्क इतने सालों के बाद कायम रहे, तो एक आदमी का हाथ भी तो हो सकता है। बहुत ही खूबसूरत। और मैं ये बिल्कुल मानता हूँ कि जिस तरह एक कामयाब मर्द के पीछे एक औरत का हाथ होता है, एक खुश औरत के पीछे भी एक मर्द ही जिम्मेदार इन्फ्लुएंस करता है। बिल्कुल। तो भाभी इस बारे में क्या कहेंगी? फारूक भाई को देख के पता चल रहा है कि माशाल्लाह एक एवर यंग, रंगीन तबीयत, खुश मिजाज आदमी है, तो क्या कहेंगी, जिंदगी कैसी गुजर रही है? मैं यहाँ पे यही कहूँगी कि इनको देख के भी मैंने बहुत कुछ सीखा है, और शुरू में मेरी नेचर भी ऐसी ही थी, बीच में थोड़ा बच्चों के साथ उनको एजुकेशन के साथ थोड़ा मैं सोबरनेस आ गई थी, लेकिन जब से मैं दोबारा से मतलब 2012 में वापस आई हूँ दोबारा तो मतलब ये कि हम लोगों की नेचर काफ़ी सिमिलर है जी, बहुत ज़्यादा। तो लाइवली हैं, जॉवियल हैं, गाना गाने का क्रैक शौक करते हैं, ये मेरी क्लास ले लेती हैं, ये भी मेरी क्लास ले लेते हैं। अच्छा फारूक सर एंड भाभी, आपकी जो लव स्टोरी है वो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। ये शायद लव स्टोरी मैंने सिर्फ फिल्म्स में देखी है, और वो ये कि भाभी अपनी वालदा को लेके आपके क्लिनिक पहुंची उनका इलाज करवाने के लिए, और वालदा के इलाज के साथ साथ आप दोनों के दिलों के इलाज भी हो गए। क्या ऐसा है? सही। ये तो आपने कोई फिल्म का वर्जन में इसको डाल दिया। हाँ। कमोबेश ऐसा ही है, ऐसा ही है बाय एंड लार्ज। हाँ। मैं कॉलेज में था 4th ईयर में जी। तो ये अपनी वालदा को लेकर आए। एक्चुअली इनके नाना थे मेरे कॉलेज के प्रिंसिपल, और मैं ही सबसे उनका होनहार स्टूडेंट था, तो इसको मुझसे ही टकराना था। और ये भी अफोर्ड नहीं कर सकती थी किसी और से टकराए। रिश्ते आसमान पे बनते हैं, जैसे आप लोग मिले, आप लोग इस फील्ड में आए तो आप दोनों को मिलना था। हाँ। एग्जैक्टली ऐसे ही कि रिश्ते जो है ना, अल्लाह ताला जी कहते हैं जोड़े आसमान पे बनाते हैं। और फिर ये मुझे डॉज दे के चली गई। मैंने इनके नाना से मिलवाया। अच्छा। मैंने इनकी अम्मी को क्लिनिक में डॉक्टर को दिखाया और उन्हें बन कबाब भी खिलाया था। बन कबाब खिला दिए ना आपने। ये भी किया। फारूक भाई, इस बात के बाद मुझे लगता है कि बड़े बन कबाब बिकने वाले हैं। तो बन कबाब भी खिलाया, और वो हमेशा याद करती थी भाई वो लड़का बड़ी खिदमत की उसने। ये नहीं पता था उसके पीछे क्या चल रहा है। उसके पीछे क्या चल रहा है। लेकिन फिर ये मुझे गलत एड्रेस दे के चली, क्योंकि फोन नंबर का उस जमाने में इतना कॉन्सेप्ट नहीं था। राइट। तो जब ये चली गई तो मैं अपने दोस्त के साथ मोटरसाइकिल पे उस इलाके के तवाफ करता रहा। ये ना मिली। फिर हुआ ये कि जब अपनी पॉलिटिकल स्ट्रगल में लोकल गवर्नमेंट इलेक्शंस हुए, और मुझे मेरी पार्टी ने और अवाम ने मेयरशिप के लिए सिलेक्ट किया। एंड दैट टू से यंगेस्ट में। जी। 27.5 साल की उम्र। फॉर सच अ बिग सिटी लाइक कराची। उस वक्त कोई 12 मिलियन की पॉपुलेशन थी उस वक्त भी। तो फिर उसके बाद जब एक पानी की बंदिश होनी थी, मुझे अनाउंसमेंट करनी थी टीवी पे, इनकी वालिदा ने मुझे देखा, अरे ये तो वही बन कबाब खिला। अरे वाह। मेरी अम्मी पहचान गई इनको। फिर वो मुझे बताया भाई बन कबाब के बीच में कबाब आना चाहिए, हड्डी आ गई है, उस हड्डी को निकालें। तो इनको कहा इनकी अम्मी ने कि भाई फोन करो और मुबारकबाद तो दो इसको। ये ब्रुक बॉन्ड में काम करती थी कंप्यूटर सेक्शन में, आईटी में। सही। तो सुबह अब ये रिलक्टेंट थी। इनकी सारी जो सहेलियां थी वो कहते नहीं करो भाई, अच्छी बात है। हाँ, अभी तो मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। सारी दोस्तों 2 साल बाद जो है मैं उनको कहूँ अच्छा आपने पहचाना। 2 साल बाद नहीं, 3 साल बाद, 3-4 साल बाद। हाँ, मैं कहा पहचाना। तो जब मैंने फोन किया सुबह तो भाभी माइंड कैसे बनाया फोन करने का? मेरी सारी कोवर्कर्स जो मेरे साथ थी उन्होंने कहा नहीं करते हैं देखते हैं वो पहचानते हैं नहीं पहचानते हैं। मुझे ये हो रहा था कहीं मेरी वहाँ पे कोई मुझे मतलब एम्बेरसमेंट ना हो जाए कि मुझे नहीं पहचानेंगे तो क्या होगा। तो मैं कहा नहीं मैं नहीं फ़ोन कर रही। फिर उन्हें फ़ोन मिला दिया, डायरेक्टरी से नंबर निकाला इनका, मेयर का, घर का। फिर उन्होंने लगाया, फिर इनको कॉल की। मैंने बहुत डरते डरते हेलो किया। मैं कहा आपने मुझे पहचाना? कहने हाँ अफशा बोल रही हो। बस क्या बात। अच्छा, सालों बाद उन्होंने छूटते कह दिया अफशा बोल रही हो। मैं हैरान, सब लोग बल्कि सरप्राइज हो गए ना एकदम से। और यहाँ से सिलसिला शुरू हुआ जो आज तक कायम है माशाल्लाह। फिर मैंने उसी वक्त पूछ लिया टाइम ज़ाया किए बगैर कि वैकेंसी खाली है या नहीं है। ओके। और आपको जवाब पॉजिटिव मिला? इन्होंने कहा खाली तो है लेकिन मैं समझी नहीं।
मैं समझी अरे नहीं। वाह Seriously। क्या बात है, खाली तो है पर मैं समझी नहीं। मैंने कहा अच्छा तुम अपनी सिस्टर से कंसल्ट कर लेना, वो बड़ी हैं, उनको शायद समझ आ गई है। और मुझे बता देना, मैं मिल लूंगा किसी दिन आके। तो फिर हमारे नंबर्स घर के भी हमने एक्सचेंज किए सही। और फिर जाहिर बातचीत रही। फिर मैं अपने उसी दोस्त के साथ पहले चला गया, इनकी बहन ने मेरा इंटरव्यू लिया। अच्छा। फिर इनके पेरेंट्स के साइड से थोड़ी रुकावट होगी, लेकिन इनके जो ताया थे महरूम, अब वो इंतकाल कर गए, उन्होंने बड़ा रोल प्ले किया। उन्होंने कहा भाई कम्युनिटी मुख्तलिफ है, एक का ताल्लुक पीछे बिहार से मनवा वाली कम्युनिटी और दूसरी तरफ हिसाब किताब मीमन कम्युनिटी, और वो भी ऐसी फायरवर्क्स वाली पार्टी MQM में जी। तो बड़ी वो थी। लेकिन उन्होंने देख लिया था मेरा पोटेंशियल, मेरी मेयरशिप को। उनका लड़का बुरा नहीं है। पेरेंट्स का जो एक पेरेंट्स का था कि नहीं यहाँ नहीं करेंगे, तो ये जो चीज ये कितना अरसा चली थी, महीने चली थी, साल चली थी, या जल्दी मान गए थे वो? ज्यादा प्रॉब्लम तो नहीं हुआ? नहीं, ज्यादा नहीं हुआ। आई थिंक मेरे ख्याल में अपने भाव बढ़ाने के लिए कर रहा हूँ। नहीं, एक्चुअली और प्रपोजल्स आए हुए थे, उनको भी कंसीडर कर रहे थे, और फिर ताकि मैं ज्यादा चक्कर लगाऊंगा। तो ये कहना गलत नहीं होगा फारूक भाई कि ये खुशी आपकी जिंदगी में भी पॉलिटिक्स की वजह से ही आई? राइट, क्योंकि अगर आप टेलीविजन पे नहीं आते दैट्स ट्रू, तो ये कैसे होता? ये आपने सही इसका गैस किया, मतलब बिल्कुल सही गैस किया। ये मेरी पॉलिटिक्स में भी सिंसियरिटी है जी, स्टेडफास्टनेस है ओ और सेल्फलेसनेस है। वो कहीं ना कहीं रिवॉर्ड देती है, पे करती है। ये कमाल है। लेकिन जो कमाल है। अल्फाज के साथ आप मैं खेलते वही हैं, सोच रही थी, ये भी बड़ा कमाल है भाई, मैं है ना? वही सोच रही थी दैट ही इज ऑब्वियसली इज अ पॉलिटिशियन, तो वो तो कोई गलत बात है नहीं। इसी बात पे कि एक्टिविटी करते हैं आगा। हाँ, याद आ गया मुझे। तो ये अल्फाज से जो आप खेलते हैं, और माशाल्लाह शायरी करने का शौक भी आप रखते हैं। और अभी तो मैं जुमले बोल रहा हूँ, मैं तकरीर नहीं कर रहा। आप वक्फा लेना चाहे तो ले लो। तो एक छोटी सी एक्टिविटी है, अगर आपकी इजाजत हो तो। वैसे तो भाभी को आपने मोहब्बत की, हमें पता चल ही गया, और कितनी शिद्दत से की ये भी पता चल गया माशाल्लाह। तो ये हमारे पास कुछ गजरे हैं, हम चाहेंगे कि जो भी शेर आप अभी भाभी को डेडिकेट करना चाहें, इसका जवाब भी लेंगे हम भाभी से, ये वादा रहा। यस, तो ये मैं आपके मैं करीब रख ऑनेस्टली देता हूं। जवाब दूंगी। और माइक भी दे दें आगा। जी 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 जी, ये सर। तो फारूक सर बहुत ही खूबसूरत शायरी अब पेश करने वाले हैं, लाउड आवाज में गूंजेगा, अफशा मजा आएगा भाभी के हमें। लिए। नहीं, जी, मैं आपके काम की चीज निकाल दूंगा, जरूरी नहीं मैं गुनगुनाऊं। नहीं नहीं, आप हमें एक तो शेर शायरी जो भी चाहिए। जो हाँ, शायरी हाँ, करेंगे। yes। जी, देखें, पहले एक शिद्दत जो होती है ना मोहब्बत में, वो तो अगर आप पहले के गाने भी सुने कि भाई 100 साल पहले तुमसे प्यार हाँ था। मुझे तुमसे प्यार था, आज भी है और कल भी रहेगा, कल भी रहे। ये था ना। बिल्कुल। लेकिन बीच में जरा गड़बड़ हो जाती है, तो आजकल के जो नौजवान है वो ये गड़बड़ करते हैं कि पहला मिसरा तो सही होता है जी, कि मेरा दिल सिर्फ तेरी ही मोहब्बत के लिए है, मेरा दिल सिर्फ तेरी ही मोहब्बत के लिए है, मगर ये पेशकश थोड़ी मुद्दत के लिए है। गड़बड़ होती है, लेकिन गड़बड़ फिर है। गड़बड़ हो जाए और फिर उसको रिकंसाइल करना हो, तो फिर आखिर में लौट के बुद्धू घर को आए, सुबह का भूला शाम को आ जाए तो उसे भूला नहीं। तो फिर कहते हैं कि खुदा की कसम बहुत कम देखते हैं, खुदा की कसम बहुत कम देखते हैं, तुम्हें जिन निगाहों से हम देखते हैं। शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। क्या बात है। ब्यूटीफुल। लेकिन सर हम चाहते हैं आप गजरा पहनाएं, दे नहीं। चले भी पहना दे, लेफ्ट में पहना दे। थैंक यू सो मच। बहुत सारी तालियां हैं। और हम चाहेंगे कि आप भी पहनाएं हिना को। हम भी तो आपकी मोहब्बत देखें ना, जी। तो आप भी पहनाएं। हाँ हाँ, क्यों नहीं? बिल्कुल बिल्कुल। ये देखो, ये मुझे दे दें। प्यार से पहनाएं और जी जी। गुनगुनाते हुए। हालांकि मैंने ना कभी ये इनको तो पहनाया है नहीं। इनको तो प्रैक्टिस है, क्योंकि चूड़ियां पहनाते रहे ये।
तो गजरा नहीं सर, इतनी प्रैक्टिस नहीं है मेरे ड्रामे में नहीं। हाँ, ड्रामे में चूड़ियां एक बार पहनाते बात हैं। जरूर। लोगों को लगता है कि हीरोज को पता नहीं कितनी प्रैक्टिस होती होगी, लेकिन ये हमारा काम है, हमारा प्रोफेशन है। Right. हम घर पे अलग तरह के लोग भी होते हैं। बिल्कुल। और जो सही है। चीज मुझे पूछनी है Yeah. कि ये जो गजरा दिया है आज आपने भाभी को, ये चीजें चलती रहती हैं आज, ये लेकिन एक अरसे के बाद हुई है। नहीं, सालगिरह पे अमूमन अगर कोई बड़ा गिफ्ट मैं नहीं ले सका तो मैं कम से कम एक छोटा सा गुलदस्ता जरूर ले लेता हूँ, बुके ले चाहे वो लेते हैं। शादी की सालगिरह हो, सही। चाहे वो शादी की सालगिरह हो। और मेरी सालगिरह तो ये हमेशा याद रखती है, मैं याद भी अरे वाह, जबरदस्त। सालगिरह तो याद रखता हूँ। अरे वाह 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 यार, बहुत सारी तालियां। ये कहना गलत नहीं होगा कि आप लोग 110% एक दूसरे के लिए बने हैं, Absolutely, और आई थिंक आप माशाल्लाह। लोगों में जो मोहब्बत आज भी Smile, कायम है, smile. वो बहुत ही इंस्पायरिंग है। हाँ। माशाल्लाह Thank you, माशाल्लाह, thank आई you, एम thank रियली you. लविंग यू एंड योर Same प्रेजेंस here. हियर। Thank you लेकिन so सर, ये एड्स बड़ी कमाल चीज है सर, ये लेने पड़ते हैं ब्रेक, क्या हाँ, करें और अभी अगर हम? ये एड्स ना हो तो हमारी तनख्वाह नहीं आएगी, हाँ, तो बहुत जरूरी है। ले So we'll take a break, बिल्कुल, और हम sure. लोग जल्दी वापस आएंगे। फारूक भाई हमारे साथ हैं, भाभी हमारे साथ हैं। फारूक भाई ने अपनी मोहब्बत का इजहार एक बार फिर यहाँ किया है, लेकिन भाभी का जवाब लेना अभी बाकी है। ब्रेक के Yes. बाद लेते हैं। Okay. Watching the Couple Show Season 2, we'll be right back. All right, you welcome to your favorite show, the Couple Show Season 2. Season 2। हमारे साथ है फारूक भाई और भाभी, और इंतजार हम सबको है भाभी के जवाब का। यस, और भाभी तो- का जवाब शेरो शायरी में नहीं होगा आगा, भाभी का जवाब होगा एक खूबसूरत गाने के साथ। ओह, बहुत सारी तालियां हमारी भाभी के लिए। जो कहना है भाभी एक गाने की सूरत में आज कह दे। यस। मैं तो शुरू से जो कहती चली आई हूँ वही आज इनको कह देती हूँ। हालांकि मेरे ख्याल से बोर भी हो गए हैं बार बार वो सुन के, लेकिन मैं बाज नहीं आती। अच्छा, इफ आई में आस्क, माशाल्लाह आपकी शादी को कितने साल हो गए? ये ना पूछे। सर प्लीज। नहीं नहीं, ये ना अच्छा, पूछे। ये मैं बता देती हूँ। 30 years। हमारी मार्केट को बहुत डाउन कर दिया। ये ना पूछे। पर लगता है ऐसे ही है सर अरे, के ईयर बता देना। आखिर में जाते जाते बता देंगे। डन डन कान में बताएंगे क्या? नहीं, पब्लिक को बताएंगे, इसमें छुपाने का भी नहीं है, लेकिन जब तक छुपा रहे उतना अच्छा भी है। शो के एंड तक आप लोग इंतजार कीजिए, इस सवाल का जवाब शो के एंड में मिलेगा। बस ये मेयर बने थे और शादी हो गई थी, बस इतना समझ लें, है ना? अच्छा भाई, इन्हीं का ये बड़े हुए थे और हो गए। और फारूक सर 87 में मेयर बन चुके थे। हाँ, तो फिर आप अंदाजा लगा सकते हैं काउंट कर लेंगे। सही है ना? हाँ, हिसाब किताब करें वो जब तक हम प्रोग्राम करें। डन डन जी भाभी। चलें, बस मैं थोड़ा सा इनको एक दो लाइन का जो मैं गुनगुना के इनको बोलती हूँ, बताती हूँ। थोड़ी देर के लिए असर हो जाता है उसका, बात का मुझे नहीं पता, लेकिन थोड़ी देर के लिए असर हो जाता है। जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल पड़ जाए, तुम देना साथ मेरा ओ हमनवा। न कोई है न कोई था जिंदगी में तुम्हारे सिवा, तुम देना साथ मेरा ओ हमनवा। Thank you. भाभी, आपकी गायकी में भी आपकी इनोसेंस झलकती है। मैं वही देखी थी, यू हैव शुक्रिया। सच अ माशाल्लाह। स्वीट वॉइस, माशाल्लाह। थैंक यू, Very बहुत good. शुक्रिया, थैंक यू। प्योर सोल आई वुड से। बहुत सारी तालियां। ओके, सो अभी थोड़ी मस्ती करते हैं, थोड़ा मस्ती करते हैं, बिल्कुल, बिल्कुल। We are गेम ready खेलते हैं to do that, हाँ। टीम में तो भाभी ने कहा, we are ready to do that। टीम पूछना चाह रही है कि ये जो जी। हमनवा है आपके, जी, हमनवा कितना साथ है। देते हैं आप घर में? क्योंकि आपने काफी दफा रिक्वेस्ट मैं कर देख दी है नहीं कि रहा, तुम तुम देना बताओ, साथ तुम मेरा। साथ मेरा आप जवाब दो, मैं नहीं देख रहा। नहीं, बताएं बहुत भाभी। साथ देते हैं, बहुत जगह पे साथ देते हैं। और जहाँ पे भी होता है ना कि जैसे मेरी फैमिली में कहीं जाना आना होता है तो मना नहीं करते, मेरे साथ साथ उसमें फंक्शंस में, उसमें हर जगह साथ होते हैं। ठीक है। तो बस ये कि बच्चों की, इवन की बड़ी बेटी माशाल्लाह मैरिड है, उसकी शादी में भी जो था उसमें भी उन्होंने मेरा साथ दिया, बिकॉज माशाल्लाह। माय सन इन लॉ ही इज़ एन अमेरिकन ना, तो बट ही इज़ लाइक विद अस
इन एनी वेज। हाँ, और अल्लाह ऐसे ही रखे और अल्लाह ताला आप दोनों का जो स्पार्क है वो उसको कायम दायम रखे। और इसी स्पार्क को हम देखेंगे अब ड्राइंग में। सर आप डॉक्टर हैं तो आपने तो बहुत सारी ड्राइंग्स बनाई होंगी और डायग्राम्स बनाए होंगे। लॉन्ग बैक, या दैट्स ट्रू। लेकिन आज थोड़ी पुरानी यादें फिर वो वाली ताज़ा भी हो जाएंगी और एक मुकाबला है आप लोगों के बीच में, क्यूट मैं सा गैस मुकाबला। करूंगी। अच्छा जी, ये बनाएंगे और आपको मैं गैस करूंगी। कुछ ड्रॉ करना होगा, हम चुपके से उन्हें बता देंगे, आपको नहीं पता होगा। अच्छा, और आपने ठीक है, ड्रॉ करके भाभी को गैस कराना होगा। वैसे यहाँ पे जितने कपल्स अभी तक आए हैं सबकी ड्राइंग माशाल्लाह थी, लेकिन कुछ अंडरस्टैंडिंग मैंने देखी कपल्स में कि वो उस ड्राइंग को भी समझ गए। मतलब उन्होंने, मैं कहती हूँ कि बुरी ड्राइंग के कंपटीशन में वो नंबर 1 आएंगे, लेकिन अंडरस्टैंडिंग में नंबर 1 एज वेल। सो दैट्स इट। तो प्लीज आइए। यस, बहुत सारी तालियां फारूक भाई। भाभी क्या है ये, क्या लग रहा है? हमारे पास सिर्फ 40 सेकंड रह गए। नेकलेस लग रहा है। हाँ, नेकलेस और वैसे ईयरफोन भी हो सकता है जो बहुत बड़ा हीरा भी है नीचे और काफी महंगा नेकलेस लग रहा है ये मुझे। हीरा लगाना भूल गया। खूब सही है नेकलेस के। नेकलेस है। मुझे लग रहा है ये वो मेडल है जो रेस जीत के मिलता है। या ये मेडल भी लग रहा है, नेकलेस लग रहा है और क्या लग रहा है भाभी? 20 seconds left. 20 seconds left. 20 seconds left. ऑरेंज तो नहीं, उन्होंने ऑरेंज के बना के उसमें वो टिक लगा दिया है। मैं भाभी के एंगल से भी देखने की कोशिश कर रहा हूँ और यहाँ से भी मेडल ही लग रहा है। हाँ, हम अपना काउंटडाउन शुरू करते हैं। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2। ये अच्छी कोशिश है। स्टेथोस्कोप बनाया। अच्छा, स्टेथोस्कोप कौन यूज करता है? आप जैसे डॉक्टर जो यूज करते हैं। बिल्कुल सही जवाब। इन अदर मैनर्स। मैंने बहुत ये आखिरी कोशिश में आप जब इन्होंने यू किया ना, आई डिड नॉट गिव अप। No, you did not. give up तो और आपने सबसे- सर कभी किया है। ये बात। क्या बात है। अच्छा मुझे लग रहा था कि भाभी हार जाएंगी ये वाला राउंड, लेकिन बिल्कुल जब हम 2 और 1 पे थे काउंटडाउन के, उन्होंने गेस कर लिया। चलिए अभी भाभी की बारी है। मेरी ड्रॉ बारी करने है। की। मुझे तो Yes. बिल्कुल लीजिए मैं भाभी। बताऊंगी आपको। चलें। जी, यहाँ पर मामला शुरू हो चुका है। भाभी तो फुल स्केचिंग भाई। नहीं ऐसा भी नहीं है। मुर्गी है ये, मुझे लग रहा है। मुर्गी? आगा अगर ये मुर्गी है तो ये बहुत ही बीमार है। सीरियस ड्राइंग चल रही है यहाँ पे नाजरीन। देखें, ये या तो कोई ब्यूटिशियन है ओके या हेयर ड्रेसर है। सर आपने ये कैसे गेस किया कि ब्यूटिशियन या हेयर ड्रेसर है? मतलब मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मुझे बाल नजर आए अच्छे से। काफी सारे। लेकिन सर ब्यूटिशियन की आंखें क्या हो गई आंखों को? नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैदान में 2 चिड़िया बैठी हैं और ये 20 seconds लेफ्ट भाभी। ओके 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 ओके। जी, कोई खातून फारूक लग रही सर, क्या है। लग रहा है, क्या है ये? ये खातून भले हो, हाँ, लेकिन जो बनाव श्रृंगार है जी वो लग रहा है। कोई ब्यूटिशियन ही कर सकती है तो या कोई हेयर दुल्हन? ड्रेसर कर सकता है। हाँ तो और तो सर मतलब अगर इसको पूछ रहे हैं या इसको जो मेकअप किया वो पूछ रहे हैं आप? सर मैं जानना चाह रही हूँ ये कौन है? ये आप कोई ये प्रोफेशन है? ये कोई पार्टी के लिए तैयार हो रही है या दुल्हन है कोई और क्या? हाँ, गैस कर लिया आपने। दुल्हन है। दुल्हन है। अरे वाह यार। मेरे वेरी स्मार्ट बाय द वे, वेरी ये दुल्हन बस थोड़ी नाराज लग रही है, लेकिन है भाई गैस कमाल किया आपने। अभी तो मुझे सिर्फ लकीरें नजर आ रही हैं। नहीं, मुझे लग रहा है कि कुछ हिलती जुलती। भाभी आप स्टार्ट करें गैस करना। मैं गैस करना शुरू कर दिया मैंने। ये ऐसा लग रहा है इससे किसी ट्रक के बाल हैं। ये नीचे आ गई घास। घास है ये। मुझे तो काव लग रही है, ये काव बनाइए ना। सही
अच्छा भाभी कोई गाय गाय लग रही है। उसकी लंबी सी टेल निकालिए ना। और फारूक भाई का क्या रिएक्शन आया? ये Last 20 seconds. वो ट्रैक्टर है ये जो उस पे चलता है, वो है काइंड ऑफ। अच्छा पहले भाभी को ये गाय लग रही थी, अब भाभी को ट्रैक्टर लग रहा है। ये एक मुझे लग रहा है कि ये टोपी है। वो ट्यूबवेल क्या होता है जिससे पानी डालते हैं उसमें, काइंड ऑफ वो लग रहा है मुझे। वो ये वो इशारा कर रहे हैं। हाँ। अच्छा टैंकर है, टैंकर उसके वो पाइप जा रहा है टैंकर का, जो पानी डालते हैं। कितना टाइम? क्या भाभी करीब करीब? अच्छा चलो, ये अगर टैंकर है तो ये क्या है? ये तो आपने पौधे बनाए हैं ना, छोटे छोटे मुन्ने मुन्ने। अच्छा बाय द वे द टाइम इज अप। मैं बता देती हूँ भाभी, दिस इज अ फायर ब्रिगेड। फायर ब्रिगेड। मैं थोड़ा हाँ अच्छा यूं करके यूं ये आग को ये ज्यादा अच्छा हो जाता। अरे तो मुझे गाय थोड़े पुराने दौर का लग रहा है ये। लेकिन ये कि अच्छा इशारा था, बड़ा अच्छा है। डब्बे में डब्बा, डब्बे में केक। ओवन लग रहा है ये तो। स्विमिंग पूल लग रहा है मुझे तो। ये एक्चुअली ये टेबल है और यहाँ पे अच्छा ये तो स्विमिंग पूल भी सही, मतलब ड्राइंग से लग रहा है। बच्चा बहुत ही छोटा सा ये समझ गया मैं, बिल्कुल मैं समझ गया। फारूक भाई क्या लग रहा है आपको? सैंडविच है ये। फारूक सर? ये फारूक सर इज ट्राइंग वेरी हार्ड, ही इज ट्राइंग वेरी हार्ड। फारूक भाई क्या लग रहा है? नहीं, ये कुछ लग रहा है कि अभी लग ही नहीं रहा है। इसका हाथ यहाँ पे आएगा। सॉरी भाभी बहुत इंटेंसली फारूक इस सर वक्त पहली चीज क्या आई मेहनत है कर रही जहन है। में इसको देख के? और बहुत ही इंटेंस पेंटिंग चल रही है। क्या लग रहा है? वो क्या ब्रेड को वो करते हैं, वो है ये वो मशीन जो ब्रेड जिसमें सेकते हैं। हाँ टोस्टर लग रहा है। मशीन yes. तो आपने सही पहचान लास्ट लिया है। 10 seconds we have। तो फिर मशीन है, अगर कोई लगा है, जैसे कि आदमी का हाथ लग रहा है कुछ कर रहा है। 9। ये कपड़े धो रहा है क्या? कोई कपड़े धो रहा है? ये सिलाई मशीन है। सिलाई मशीन। सिलाई मशीन। इसके हाथ में सही नहीं बनाए ना। अच्छा एक्चुअल जो अच्छा। जवाब था वो मैं बता देती हूँ, वो था दर्जी। लेकिन क्योंकि आपने सिलाई मशीन का, तो वो भी बिल्कुल एक्यूरेट है, क्योंकि यहाँ तक पहुँचना भी बहुत बड़ी बात है। बहुत सारी तालियां। जब ड्राइंग प्लीज की फारूक भाई किताब आइए, तो भाभी पहुंचना आइए। मुश्किल होता है। बहुत आप लोगों को हमने लेकिन Thank you मैंने so शुरू किया much। टोस्टर से। नहीं लेकिन जी। भाभी वही अमेजिंग चीज है कि ड्राइंग बेशक अच्छी ना हो, हाँ। अंडरस्टैंड Understand। अच्छे से कर लेते हैं। जी फारूक भाई, हमें जाना है ब्रेक पे। नॉर्मली हम जब ब्रेक पे जाते हैं ना तो बड़ी बोरिंग ब्रेक लेते हैं हम। इस बार हम कह रहे हैं कि कोई ऐसा शेर सुना दें कि हम ब्रेक पे चले जाएं। मैं तो चाह रही हूँ कि शेर सुनाते सुनाते फारूक सर ब्रेक पे जाएं। मेरे ख्याल में जो शेर हम कराची से, मेरे ख्याल में हिना भी कराची से, जी, मैं कराची ये भी कराची से, तो कराची के लिए शेर पढ़ देता उसमें हूँ। थोड़ा सा लाहौर का चटकारा डाल दें। My husband will feel left out। नहीं मैं भी अब आधा नहीं, कराची का कराची हो ही में गया। सबकी ओनरशिप है। जी, बिल्कुल। इट इज एवरीबॉडीज सिटी। Yeah, that's true। ठीक है ना। मैं ये कहूँगा कि हिसाबे मुल्क का बस इतना सा गोशवारा है। हिसाबे मुल्क का बस इतना सा गोशवारा है। कराची को निकाल के देखा तो सब खसारा है। watching the couple show season 2। हमारे साथ हैं फारूक सत्तार सर एंड अफशा फारूक। बेहतरीन ड्राइंग करके दिखाई, शेर व शायरी और गाना भी गा के दिखाया, लेकिन अब हम कुछ और एक्टिविटी करना चाहेंगे ताकि हम दोनों, आप एक दूसरे के बारे में कितना जानते हैं वो जान सकें। जी, और बहुत ही स्ट्रिक्ट गेम है ये, क्योंकि 5 सेकंड का वक्त मिलेगा आपको। अगर 5 सेकंड में आपने एक दूसरे के मुतालिक पूछे जाने वाले उस सवाल का जवाब नहीं दिया तो बजर बच जाएगा और वो पॉइंट कट जाएगा। यस। तो आइए देखते हैं कि कौन किसको
बेहतर जानता है। और पहले कौन जाना चाहेगा आगाज? सर फारूक जी, से कौन पूछें। खेलना चाहेगा बताइए। इट्स अप टू यू। नहीं, आप लोग अगर फैसला करें तो। नहीं, आप फारूक भाई को मुझे लगता है फिर पहले बिल्कुल, इम्तिहान या, में या, डालते या, हैं। या। इनको डाल दें इम्तिहान में, ऐसा करें। जी फारूक भाई आइए, जरा पता चलेगा। मजा आएगा जी। तो पहला सवाल वार्मिंग अप। पहला सवाल पूछने जा रहा हूं मैं और 5 सेकंड होंगे तो प्लीज ख्याल रखिएगा। कोई सी ऐसी 3 चीजें जो हमेशा अफशा भाभी के पर्स में होती हैं। कोई सी भी ऐसी 3 चीजें। कोई भी ऐसी 3 चीजें। पैसे तो कभी नहीं होते। अभी भी नहीं है। नहीं होते। नहीं, मेरे ख्याल में क्या कॉम होगा ज्यादा। लिपस्टिक बहुत ज्यादा यूज करती नहीं है ये। जल्दी 2 सेकंड रह गए। और बाकी वो जो क्या कहते हैं उसे, ये क्या होता है, फेशियल। 5 सेकंड हो चुके हैं। मान लेता हूं मैं, वो नाम नहीं बता पाए पर जानते हैं ब्लश उनके पास ब्लश हमेशा। एंड कोम्ब। जी। ठीक है। 3 शहर जो सिंध में आते हैं। लाड़काना, नवाबशाह, कराची, हैदराबाद। जबरदस्त। 3 लफ्ज जो भाभी बहुत ज्यादा इस्तेमाल करती हैं। 3 लफ्ज जो बहुत ज्यादा इस्तेमाल करती हैं। फारूक, फारूक, फारूक। Very इनके 3 दोस्त जो इनके सबसे ज्यादा करीब हैं। इनके जो मुझे पसंद है या नहीं पसंद है। ये अब आप पे। नहीं, मेरे दोस्त। एक तो इनकी डॉक्टर खतीजा, इनकी दोस्त है। एक सोबिया। टाइम इज अप सर। एक मुसर्रत। टाइम अप हो गया सर। नबिया, सॉरी। कोई नहीं। खतीजा, सोबिया एंड नबिया। ओके, 3 फल ऐसे जो सर्दियों में आते हैं। मौसम्बी आती है और मेरे ख्याल में टाइम नहीं है। नहीं, मौसम्बी आती है। अरे टाइम आड़ू आता है। आड़ू आता टाइम है। इज अप। मौसम्बी आती है। कीनू आता है। अब तो उसी के फैमिली है तरबूज ना, आता है। उसकी फैमिली है वो। खवातीन सियासतदानों के नाम बता दें 3। 5 4 भाई देखें, फिरदौस आशिक अवान है, 3 कशमाला तारिक हैं 2 और कोई बात नहीं। It was close. Okay. M से शुरू होने वाले 3 लड़कियों के नाम बता दें। एम से शुरू होने वाले। M से शुरू होने वाले। मेरी बेटी का नाम मिदत है। इसी तरह इनकी दोस्त मुसर्रत एक हैं और इसी तरह माहीन। ओके, he got it right. आखिरी सेकंड में आपके पार्टनर की 3 ऐसी क्वालिटीज जो आपको बहुत ज्यादा पसंद है। मतलब बहुत ज्यादा तजस्सुस नहीं रहता इसे कि मैं क्या कर रहा हूँ, कहाँ जा रहा हूँ। थोड़ा है, ज्यादा नहीं। इंटेंसिटी कम है, विच इज वेरी गुड। अच्छा, दूसरा केयर बहुत ज्यादा। केयर बहुत ज्यादा। वक्त के I'm अंदर sure भाभी और जानना चाहती होंगी, लेकिन टाइम इज अप। या और इसी के साथ साथ हमारे सवालात आपके लिए खत्म होते हैं। बहुत ही अच्छा खेला फारूक भाई। बहुत अच्छा खेला। और अब बारी है इसी गेम की अफशा भाभी की। भाभी आपके पास से 5 सेकंड होंगे। 10 सवालात हैं और पहला सवाल है 3 एक्ट्रेसेस जो सर को बहुत पसंद हैं। मायरा खान, रुबीना अशरफ और आप भी पसंद है वैसे बहुत, आपकी एक्टिंग बहुत पसंद है। Done. Moving on to the next question. 3 चीजें जो इनके बेडरूम में हमेशा होती हैं। इसफगाल, इनका लोशन जो ये फेस पे लगाते हैं, और जल्दी, चार्जर इनका चार्जर। गुड। तीसरा सवाल 3 सब्जियां जो कच्ची भी खाई जा सकती हैं। वो हो गई, कैरेट हो गई, क्यूकम्बर हो गया, और सैलेड जो होता है। सैलेड में क्या होता है? मूली भी होती है। मूली, करेक्ट। भाभी वैसे बहुत स्ट्रॉन्ग जा रही हैं। चौथा सवाल 3 दोस्त जो सर के सबसे ज्यादा करीब हैं। थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, बाकी नाराज ना हो जाए। 4 इनके दोस्त में से एक आजकल बहुत ज्यादा है, लतीफ खत्री भाई हैं, अजहर हाशमी भाई हैं, असलम भुट्टो भाई हैं, अंजुम भाई हैं। हो गए। जबरदस्त। डॉक्टर अकील। मैं कह रही हूँ कि फारूक सर को मुझे लगता है टफ कंपटीशन फील हो रहा है अभी। अगला सवाल है 3 लफ्ज जो सर सबसे ज्यादा बोलते हैं। 5
3 लफ्ज जो ज्यादा बोलते हैं। 4 हाँ मुझे पता है मैं कर लूंगा, मुझे पता है। अच्छा, मुझे पता है मैं कर लूंगा एंड हाँ मुझे करने दो, बस मुझे टाइम मुझे पता है मैं कर लूंगा, मुझे करने दो। हो गया। ओके ऑलराइट, अगला सवाल, 3 चीजें जो सर शौक से नहीं खाते। उसमें कढ़ी हो गई, उसमें चिकन कढ़ाई कभी कभार घर की जो होती है, और बिरयानी। ओके अगला सवाल, 3 बातें जो सबसे स्पेशल हैं सर के बारे में। पेशेंस, बहुत ट्रू हैं। ठीक है। और ये कि लाइवली नेचर है। जबरदस्त, हो गई 3 चीजें। अगला सवाल, 3 बातें जो सर की सबसे ज्यादा अनोइंग है, जो आपको नहीं पसंद। मुझे कोई बात करनी हो रही होती है और ये मैसेज पे होते हैं और मैं कहती हूँ बस करें, बंद। ठीक है, एक चीज हो गई, जल्दी भाभी दूसरी चीज बंद करें। और उसके अलावा जो है नाश्ता करते वक्त फोन आ जाए तो वो नाश्ता एक तरफ होता है, फोन टाइम अप हो गया इस सवाल के लिए। सो सॉरी भाभी, पहला सवाल जो कि आप नहीं कंप्लीट कर सकी, लेकिन फिर भी मैं ये देता हूँ पॉइंट। ओके थैंक यू। अगला सवाल है, कोई 3 दरियाओं के नाम बताएं। दरिया चनाब, दरिया रावी, दरिया सिंध। हो गए। अगला सवाल, 3 आइटम्स जो इनके वॉलेट में हमेशा होते हैं। 3 आइटम, Yes. ये वॉलेट ही नहीं रखते अपने साथ। अरे जबरदस्त, वेरी वाह। और ये राउंड इसी तरह हमारी भाभी जीतती हैं, लेकिन कोई बात नहीं, इनकी जीत मतलब आपकी जीत। एक बड़ी कमाल बात बोली इन्होंने, आपको बिरयानी पसंद नहीं? मतलब ये जिस तरह अफशा को बहुत पसंद है बिरयानी, ठीक है, इसलिए इसने कहा कि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है ना, तो कंपेयर करके कहा नहीं, दाल चावल सामने होगा, बिरयानी होगी, बिरयानी बिल्कुल नहीं खाएंगे, टच भी नहीं करेंगे, और दाल चावल खाएंगे। सही। खाने के मामले में भी सिंपलिसिटी रखते हैं फारूक भाई। तो कभी खाना बनाते भी हैं? आगा मैं ये चाह रही थी कि हम अगर इस एक्टिविटी को रैप अप करके बता दें कि वैसे तो ऑब्वियसली इनकी जीत आपकी जीत, लेकिन इस राउंड की क्लियर विनर भाभी है। हाँ, बहुत ज्यादा जानती है सर के बारे में। थैंक यू सो मच, थैंक यू। एक में आप जीते थे ना, उसमें आप जीते थे। अच्छा भाई सर, बराबर। सर सिर्फ 2 जवाब 5 सेकंड में दे सके थे और भाभी ने सिर्फ 1 जवाब 5 सेकंड में नहीं दिया था। वाह वाह, लेकिन कमाल है, कमाल है। वॉलेट भी नहीं रखते हैं, बिरयानी भी पसंद नहीं करते हैं, बहुत ही सिंपल पर्सनालिटी माशाल्लाह। बहुत सिंपल। तो घर पे भी काम वाम भी करते हैं घरों के कोई? कभी कभी जैसे होता है खाना खाने के बाद जो होते हैं ना बर्तन, मेरे साथ हेल्प करके किचन में रख देते हैं, वो भी समटाइम्स। ओके, मतलब खाना बनाने का कोई खास खाना बनाने का कोई ऐसा नहीं, बातें बनाना बस। बातें बनानी आती है। अच्छा, लेकिन सर जैसे आप एक पॉलिटिकल पार्टी से भी ताल्लुक है, तो आप बहुत ज़्यादा कहते हैं कि जमहूरिया निज़ाम होना चाहिए, तो मुझे घर का बताएं कि जमहूरिया निज़ाम या डिक्टेटरशिप है घर पे? मेरे ख्याल में घर में ज्यादा जमहूरियत है। अच्छा, ओके, बहुत ज्यादा है। माशाल्लाह, बहुत अच्छी बात है। तो घर में वैसे अहम फैसले कौन करता है? आज क्या बनेगा फारूक भाई बताते हैं या आपको पता होता है कि? हम नहीं, इनसे तो कभी कभार ही पूछती हूँ, क्योंकि इनको मुझे पता है इनको क्या पसंद है, बहुत सिंपल खाने खाते हैं। और वैसे इनकी अम्मी है ना, वालदा भी इनकी हमारे साथ होती हैं, हम उनसे पूछ लेते हैं कि आज क्या बनाए और अम्मी के लिए क्या बनेगा, उनके लिए स्पेशल बनता है खाना ना, तो उनसे भी पूछते हैं हम लोग डेली बेसिस पे ना। तो जो बनाते हैं उनकी पसंद को सामने रखते हुए बनाते हैं कि खा लेंगे, तो इतना सा खाते हैं तो फिर इनकी पसंद को सामने रखना पड़ता है ना। सही, सही, सही। ज्यादा सादे खाने पसंद करते हैं। अच्छा सर, जैसे खाने को लेके इतने कॉन्शियस हैं कि मैं ये नहीं खाऊंगा और मैं ये खाऊंगा, तो मैं पूछना चाहती हूँ कि माशाल्लाह पॉलिटिकल पार्टी से ताल्लुक रखते हैं, इतने इंटरव्यूज होते हैं, चैनल्स में जाना होता है, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में जाना होता है, तो सर अपने स्टाइल सेंस को लेके कितने कॉन्शियस हैं? मैं ये कोट पहनूंगा, मैं ये कोट नहीं पहनूंगा। तो गाड़ी में सारी चीजें साथ लेके चलते हैं ना, जिसपे जैसा वो प्रोग्राम होता है, अकॉर्डिंग द प्रोग्राम वैसे ही वो कपड़े चेंज हो जाते हैं इनके। यानी कि गाड़ी पूरी वैनिटी वैन है सर की। हाँ, राइट, छोटा सा क्लोजेट समझ लें, या वो जो वार्डरोब टाइप होता है। जी, तो वो साथ चलता है मेरे, जिसमें बहुत सारी टाइज होती हैं, कोट 3-4 के लिए जा रहे हैं तो शलवार कमीज पहनना है, एक छोटा क्लोजेट, वलीमे में जा रहे हैं तो मोबाइल सूट पहनना है। क्लोजेट साथ चलता है। बस वो 1-2 चीजें साथ होती हैं, एक्स्ट्रा मैनेज कर लेते हैं। सही, इस तरह मैनेज करते हैं। क्या बात है, बहुत सारी तालियां मैं कहता हूँ। लवली कपल माशाल्लाह, यू बोथ आर बहुत ही सिंपल, बहुत ही ग्राउंडेड, मुझे बहुत ही अच्छे लगे आप लोग। इसी बात पे फारूक भाई ब्रेक आ गया फिर से। मैं कहती हूँ कि एक भाभी के कोई 2 लाइन गानों से ब्रेक पे ना जाएं, मीठी सी आवाज है। या मैं कह रहा हूँ कि अगर फारूक भाई कोई रोमांटिक शेर हाँ, सुना दे मतलब तो अब इनकी आवाज भी कमाल सुनने ही हो आप जाएगा। ना। नहीं, मेरा तो गला वैसे भी बहुत खराब है। लोग कोई ऐसे ही रोमांटिक बोलते शेर हो जाए, शेर और शायरी में ही मैं कहता हूँ कि ब्रेक लेते हैं पिछली बार की तरह। बिल्कुल। लेकिन इस बार भाभी के लिए, शहर के लिए या मुल्क के लिए तो आपकी मोहब्बत हमें पता ही है। एग्जैक्टली। कुछ भाभी के लिए
देखें, सब लोग जिधर वो उधर देख रहे हैं। आहा, सब लोग जिधर वो उधर देख रहे हैं, हम देखने वालों की नजर देख रहे हैं। आहा। All right, welcome back to your favorite show, The Couple Show. We have the two most sweetest people in the world on the couch and we are very, very happy that they're here. आप लोगों से कुछ थोड़े से सवालात मैं पूछना चाहूँगा, फिर हम बढ़ेंगे फारूक भाई उस गेम की तरफ जिसका शिद्दत से इंतज़ार लोगों को और मुझे दोनों को रहता है। बिल्कुल। तो है ना, पूछा जाए कुछ इन दोनों के बारे में फाइनल चीज़ है। हम कुछ आपसे सवालात पूछेंगे और हम ये पूछेंगे, पहला सवाल जो मैं आप दोनों से पूछूंगी, आप दोनों अपना हाथ रेस कर सकते हैं कि कौन ये करता है या नहीं करता। ज्यादा रोमांटिक कौन है? बताओ। दोनों ही हैं, ये ज्यादा हैं थोड़े से। दोनों रोमांटिक कौन है? अगला सवाल। ये ज्यादा, मोर देन मी। ठीक है, अगला सवाल है, ज्यादा जिद्दी नेचर किसकी है? भाभी की है जिद्दी नेचर? In some ways, not always, in some ways. अच्छा, मुझे देख के लग नहीं रहा। अगला सवाल है, ज्यादा भुलक्कड़ कौन है? चीजें रख रख के भूल जाना। बताओ। भाभी है भुलक्कड़। I think फारूक भाई की तो me वैसे actually. मेमोरी, इतनी स्पीचेस, इतनी इनकी अम्मी ने बातें। बादाम बहुत खिलाए हैं बचपन से, जितने से थे ना बादाम बहुत खिलाए हैं। माशाल्लाह। He is an excellent memory. जी माशाल्लाह। जी जी। तो रात में सोते में खराटे कौन लेता है? चलिए एक और कुछ सवाल तो है। मैं भी, मेरे अंदर भी खूबियां होनी चाहिए। घर में चीजें कौन बिखेरता है? मेसी कौन है? I think नहीं, इतने हम दोनों नहीं है, मतलब ठीक है। दोनों ऑर्गेनाइज्ड हाँ। किस्म के लोग। छोटी छोटी बातों पे चिड़चिड़ाहट कौन करता है? अभी आजकल ये करने लगे हैं थोड़ी सी। अच्छा, तो वैसे इन जनरल कौन करता है? अभी तो फारूक सर करे, वैसे इन जनरल कौन करता है? मैं भी कभी कभी कर लेती हूँ। बहुत एंजाइटी जैसे होता है ना, बहुत उसमें होती है, टायर्ड होती हूँ, नींद नहीं होती है, तो टीवी जैसे वॉच कर रहे होते हैं, अभी बंद करें नींद आ रही है, बंद करें नींद आ रही है, तो मैं भी इसमें हो जाती हूँ। वो कभी कभी, वो कभी कभी। और ये जब मुझे मौका देती है तो मैं चिड़चिड़ा होता हूँ। ये मौका ना दे, मैं नहीं हूँ। ओके, Got it. एक आखिरी सवाल पूछूंगा मैं, लेजी तबीयत का कौन है कंपैरेटिवली अगर देखें? अभी नहीं, अभी जाने दो, देख लेंगे। बहानेबाज मैं हूँ। अच्छा चलें, next कर लेते हैं। अच्छा, मैं बहुत हैरान हूँ कि भाभी भुलक्कड़ है, भाभी जो है बहाने बनाती है, थोड़ी सी लेजी भी है। अच्छा ये मैं जरा मेरे लिए शॉकिंग है। आई थिंक ये कमाल है हमारे भाई का भी, ज्यादा नहीं कि इतने लाड उठाने, हाँ। ये भी बड़ा जरूरी है। बहुत सारी तालियां हैं यार। तो सर क्या कहते हैं, बढ़ा जाए आगे उस राउंड की तरफ? जिस दस से कोई मख्तल में गया, आहा, वो शान सलामत रहती है। आहा, ये जान तो आनी जानी है, इस जान की तो कोई बात नहीं। क्या बात है, जबरदस्त। इसी शेर से हम मूव ऑन करेंगे अपने नेक्स्ट गेम की तरफ। आर यू रेडी आगा? आई एम, जिसका नाम है कहकर तो देख। तो आए सर, कुछ कहते हैं, कुछ सुनते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं फारूक भाई, हमारे पास कुछ बहुत ही कमाल चीजें हैं यहाँ पे। ये हमारे पास फौलादी हलीम है। ये बहुत ही मतलब तबाही मचा देती है। जब मैंने एक बाइट लिया था कल इसका, और बस ये रॉ मिर्च है, इसका एक पीस खाना पड़ता है। यकीन कीजिए कल 1.5 लीटर पानी पिया है मैंने इसको पीने के बाद। ये कच्चू अंडा है ये, और इस पे हमने थोड़ी सजावट भी थोड़ी सजावट भी हमने की है मिर्ची डाल के। ये फौलादी दूध है। कसर रह गई थी तो आपने जी सर, वो भी हमने कर दिया। ये है जी मिर्ची करेला, मिर्ची करेला, करेला और नीम चढ़ा। जी, नीम चढ़ा। और इसको पानी में डिप करके खा लेगा, शुगर कंट्रोल करता है। उफ, ये बहुत कुछ बढ़ा देता है। भाभी ने अपनी हेल्थ अभी से शुरू कर दी है। तो ऐसी कुछ चीजें सर हमारे पास, और ऑप्शन ये होता है कि अगर आप अपना सवाल का जवाब स्किप करना चाहे तो फिर कोई एक चीज आपको चखनी पड़ेगी। और सेम अगर मैंने किया तो शुरू करते हैं सर, आप बढ़े, आप पूछिए सवाल बेशक पहला। ये बताएं कि एक को एक्टर जी जो गलत अंग्रेजी भी बहुत कॉन्फिडेंस से बोलता है,
बताएं कोई। संभल के। सर देखिए, कहीं ना कहीं हम सभी कहीं गलत अंग्रेजी बोलते हैं, हमारी जबान नहीं है ये। सही बात है। और बहुत फख्र से मैं कहता हूँ उर्दू सही बोलते हैं, अंग्रेजी नहीं भी सही बोलते तो कोई बात नहीं, लेकिन ऐसे किसी का नाम लेना थोड़ा गलत हो जाएगा। फिर कल लेकिन को आगा लोग या तो बोलेंगे, नाम लें या कुछ खा लें। तो फारूक भाई बताइए कि क्या चखूं मैं। और आगा ने अपने हथियार गिरा दिए हैं। हाँ जी, अच्छा नहीं लगेगा अभी कोई हालांकि बहुत है सर, यकीन करें कुछ तो ऐसे के, लेकिन फिर भी मेरा फौलादी हाफजा है, अल्लाह हो आपका अकबर। फौलादी हाजमा होना चाहिए। ओहो, मैं समझ गया सर। थोड़ा सा चख लें। जी सर, जरूर। इजी। यार ओए होए होए होए, ये बहुत डेडली चीजें हैं। स्पाइस। कड़वा और अजीब। और कुछ। मुझे अब ऐसी फीलिंग आ रही है कि फारूक सर कुछ नहीं खाएंगे, फारूक सर फटाफट जवाब देंगे। अल्लाह तुम्हारी दुआ कबूल करे। जी फारूक भाई। ओके जी, एक सियासतदान जिन्हें सियासत की बजाय फिल्मों में होना चाहिए क्योंकि एक्टिंग बहुत अच्छी करते हैं वो। नो डाउट। तो किसी का भी नाम लो मैं। सियासतदान का नाम लेना है। जो भी सियासतदान बहुत हमारा। सारे हो सकते हैं जी। शेख रशीद भी हो सकते हैं, उन्हीं का मैं सोच रही थी। फवाद चौधरी भी हो सकते हैं। ओके। अब प्रेजेंटेबल हैं, बात भी बना के कर लेते हैं। बिलावल भुट्टो भी हो एक्टिंग सकते अच्छी हैं कर सकते कभी कभी हैं। वो भी। भुट्टो का भी अभी टाइम लगेगा एक्टिंग। लेकिन आपको लगता है कि इन लोगों को, क्योंकि सवाल है कि जिन्हें सियासत छोड़ के फिल्मों में चला जाना Yes. चाहिए क्योंकि एक्टिंग बहुत अच्छी करते हैं। नहीं, मेरे ख्याल में एजिंग भी एक प्रोसेस है ना, तो अब इसके बाद कब चांस मिलेगा फिल्म में? तो आपके जवाब है शेख रशीद साहब को और फवाद चौधरी को ऐसा करना चाहिए। क्या बात है, ऐसे देते हैं जवाब, काश आप भी कर पाते। इट्स ओके, इट्स जी। ओके। सर। नेक्स्ट क्वेश्चन। दूसरा सवाल आपसे ये है कि एक डायरेक्टर जो बाकी सब डायरेक्टर्स से अच्छी मूवीज बनाते हैं, गोया के बाकी अच्छी मूवीज नहीं बनाते। यार फारूक अच्छा, भाई। ये सवाल बहुत सिंपल था लेकिन फारूक सर ने इसको ट्विस्ट कर सर दिया। आपके खाना पड़ेगा मुझे लग रहा है। नहीं इसका आंसर है इनके पास। अरे यार, आंख बंद करके बोल दें। मैं एक्चुअली झूठ नहीं बोलूंगा, आपके साथ हूं मैं, आप यकीन करें, हिम्मत दे रहे हैं मुझे आप। तो ये बिल्कुल सच है कि दो डायरेक्टर्स ऐसे हैं जिन्होंने इन द रीसेंट टाइम्स बाकियों से अच्छी फिल्में बनाई हैं, जिनमें एक हैं नदीम बेग साहब और एक हैं नबील कुरैशी साहब। अनडाउटेडली। और मैंने बोल दिया ये। जबरदस्त। एक सियासतदान जो अपनी पार्टी के लिए बेधड़क झूठ बोल जाते हैं। झूठ बोल जाते एक सियासतदान जो अपनी पार्टी के लिए बेधड़क झूठ बोल जाते हैं। झूठ बोल जाते मेरे ख्याल में एक नाम लेना है फारूक भाई। अच्छा, एक नाम लेना है। एक। तो आपके दिमाग में बहुत सारे नाम आ रहे थे। बहुत सारे नाम है मेरे ख्याल में। कुछ सही चीजों पर भी झूठ बोलते हैं और बोलना पड़ता है पार्टी के लिए, जी जी जी। राइट, है ना? राइट। क्योंकि वो सच फिर बोलने में मेरे ख्याल में मुश्किलात होती हैं बहुत, जी। तो इसलिए वो झूठ बोलते हैं। लेकिन मैंने अपने लिए मैं ये कहूँगा कि मैंने इस अंदाज से उस झूठ को बोला है कि लोगों को भी पता चल जाए कि फारूक भाई झूठ बोल रहे हैं। आहा। कि भाई ये डिफेंडेबल केस नहीं है कि जिसका दिफा हो सके, लेकिन जबरदस्ती पार्टी के लिए दिफा कर रहे हैं। तो बात यह है कि मैं मानता हूँ कि मैंने भी झूठ बोला है। लेकिन सर हमें नाम चाहिए हाँ, मैंने है। अपना नाम दिया ना। नहीं नहीं, सर, अपना आप नाम तो- ले नहीं आप तो- सकते। आप है ना, आप तो। नहीं, मतलब मैंने भी कौन है कभी कभी और? ऐसा किया। मैं तो समझ admit रहा हूँ, कर- लेकिन बिल्कुल हम बिल्कुल अपना नाम ले नहीं मैं समझ रहा सकते। हूँ, लेकिन आपके अलावा कोई और एक ऐसा जो बेधड़क। हैं ना इतने सारे। नहीं, देखिए अब वो तो बदकिस्मती लिस्ट है से पूरी। जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं जी। इमरान खान साहब जी। उन्होंने भी जितने दावे किए थे बाद में वो खुद उन्होंने उन दावों की नफी कर दी। जी। तो पहले जो दावे किए क्या वो झूठ थे? तो ये मतलब
जिस धड़ल्ले के साथ वो दावे किए थे जी। वो सारे झूठ साबित हुए। तो मतलब आप कह भी गए और मैं समझ रहा हूँ, मैं समझ रहा हूँ जी, बिल्कुल ठीक है। आप जवाब लेकिन मैं सुन फिर चुके भी कुछ खाना चाह, आप खिलाना चाहे मैं खा लूँ। नहीं, नहीं, आपने नहीं, जवाब सर, दे दिया आपने सर। जवाब मैं दे दिया बिल्कुल है। ऐसी गुस्ताखी नहीं करूंगा। आपकी बारी है, प्लीज सवाल कीजिए। एक एक्ट्रेस जिसे बहुत ज्यादा जिमिंग की जरूरत है। आगा मैं कह रही हूँ कुछ खा लें। मैं कह रही हूँ बिल्कुल। एक बार मैं देखना चाहूंगा, मेरी टीम ने एक्ट्रेस ही लिखा है सर। लिखा तो एक्ट्रेस एक्टर तो नहीं है ना, एक्ट्रेस है ना। देखिए सीधी सी बात है, चलो, गलत मैं बोलता नहीं। हाँ। और दिल से यही कहना चाहूंगा कि सबको है, सेहतमंद रहने के लिए हम सबको जिमिंग की जरूरत है। और और आगा नाम नहीं लेंगे और कुछ खाएंगे, मैं बोल रही हूँ। तो मैं क्योंकि कह रहा हूँ कि सबको ही जरूरत है, तो उसमें सभी आ जाते हैं। लेकिन फारूक भाई बताइए, फारूक भाई क्या जुल्म करेंगे मेरे पे, बताइए। पानी पी ले मेरा। स्वीट रहम मैं एक बात बताऊं सर, इतनी रहमदिली किसी ने नहीं दिखाई सर। हमने सीजन 1 किया, ये सीजन 2 का हमारा एपिसोड चल रहा है, किसी ने इतनी रहमदिली नहीं दिखाई। पानी पी लो। एक्चुअली मैं इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ आगे के लिए। जी मेरी बारी है और मुझे बहुत ही पसंद है फारूक भाई जिस अंदाज में जवाब दे जाते हैं और पता भी नहीं चलता। तो सवाल ये है सर कि एक सियासतदान जिनके बयानात में न सर होता है ना पैर, सर ना सर है ना पैर है, बस बयान है सर, कौन है सर ये? भाभी आपके जहन में कोई आ रहा है? कभी कभी तो बड़े बड़े सियासतदान भी ऐसी हिमाकत करते हैं। जी नाम ले देना बस, आप हैं तो इतने सारे। अरे वाह, ये गेम भाभी के साथ खेलना चाहिए था। अरे ले दे नाम भाई, अच्छा वो अपने आप को थोड़ा ठीक करेंगे फिर आगे से। बिल्कुल बिल्कुल। और क्या पता वो चैनल के थ्रू, चैनल के थ्रू नहीं ठीक करेंगे ना, सोचेंगे तो ना एटलीस्ट ठीक करने के लिए। अगर आपको लगता है कि किसी के बयान में ना सर है ना पैर, तो आई एम श्योर दे हैव, यू नो, दे विल लर्न फ्रॉम यू। कभी कभी थोड़ा आमिर लियाकत के बयान में ऐसा लगता है। अच्छा जी। आम खाएगा आम। तो सर वो तो आपके पुराने साथी भी हैं। नहीं, लेकिन उसकी इस्लाह के लिए ये बात करना भी जरूरी है। ठीक है कि मैं भी हर चीज में परफेक्ट नहीं हो सकता। जी जी। तो और मेरी जो खामी है बड़ी जी, मैं लंबे जवाब देता हूँ। आपने भी नोट किया होगा अपने प्रोग्राम में। जी सर जी। तो इसलिए मुझे अपनी उस खामी पे काबू पाना है और उस पर कोशिश करनी है। जी, पर मुझे लगता है सर कभी कभी वजाहत जरूरी होती है और आपने जितने भी जवाब दिए मुझे बहुत अच्छे लगे। मुझे कभी नहीं लगा कि आपका जवाब जरूरत बहुत सारे लोग महसूस करते हैं। लेकिन आमिर लियाकत हुसैन साहब हैं जिनके बयान में न सर है न पैर, फारूक साहब कह रहे हैं कि आपको इस पे थोड़ा ध्यान देना चाहिए। मुझे लगता है थोड़ा नहीं, थोड़ा ध्यान देना चाहिए, ज्यादा ध्यान थोड़े से ज्यादा शुरू तो करें। अच्छा जी सर, चौथा सवाल, आखिरी सवाल। जी सर। एक एक्टर जो मसरूफ रहने की सिर्फ एक्टिंग करते हैं। सर यकीन करें आप सभी करते हैं वैसे तो। कभी भी किसी से भी बात होती है या सेट पे जब भी मैंने देखा है, मोस्टली द वंस हु आर न्यूअर, जो थोड़े नए हैं, वो जब सेट पे आते हैं ना तो उनका जो एक मैं देखता हूँ एटीट्यूड, नो मैटर हम सभी काम करते हैं, बिजी रहते हैं, शुक्र है अल्लाह पाक का अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन जिनको मैं ज्यादातर कहीं नहीं देखता हूँ, अल्लाह उन्हें बहुत कामयाब करे, लेकिन जब वो सेट पे आते हैं ना तो ऐसे लगता है कि बस एक शूट से निकले, एक में आए, यहाँ से निकल के एक और में जाएंगे। तो ये सब ज्यादा मैं वहाँ देखता हूँ। पर सर बताएं क्या खाना है सर, क्योंकि अभी किसी का नाम गुड जॉब। अब इनको बोला मिल्क पी लें। जी। नहीं मुझे नहीं लगता आप इस दफा रहमदिली दिखाएंगे। जो आप कहें सर, जो आप कहें। ये क्या है? सर ये जालिम मेयो है सर। जी सर, थोड़ा सा चख लें जबान पे, बस ज्यादा नहीं। आप कहें और हम ना करें, ऐसा कैसे हो सकता है? चले जी, चखने वाले हैं। लेकिन आगा ये पहला ख्याल क्या आया इसको चख के? रुक गया ख्याल।
Alright, I think we are done with questions. सोचा नहीं था कि इतनी मिठास से शुरू होने वाला आज का एपिसोड इतनी मिर्चों पे जाके खत्म होगा। Yes. धमाका हो गया मेरे दिमाग में। पर प्लीज आइए सर, वापस चलते हैं। बहुत ही कमाल, बहुत जबरदस्त, बहुत डेयरिंग खेला सर। फारूक भाई, दिल से कहना चाहता हूँ, मैं पॉलिटिक्स में कभी कोई इंटरेस्ट नहीं रखा है। मैं बहुत ही दूर रहा हूँ इस साइड से। हम दोनों ही इनफैक्ट बहुत दूर हैं। हमारे बीच में कभी कोई पॉलिटिकल गुफ्तगू नहीं हुई जब से हम इकट्ठे भी हैं। अभी आजकल हम सब ये डिस्कस कर रहे हैं कि डॉलर कितना महंगा हो गया। जी, इस हद तक के लिए पॉलिटिक्स में आना भी जरूरी है। जी, आई एम श्योर। पॉलिटिक्स को जानना भी जरूरी है। ट्रू कि डॉलर क्यों और कब किस लिए महंगा जी 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 और उसमें हम सब क्या कर सकते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं। ऐसी बात है, बीइंग हिज वाइफ मैं भी पॉलिटिक्स से बहुत दूर हूँ, बहुत ज्यादा, क्योंकि मुझे इतना ज्यादा शायद इंटरेस्ट नहीं है, या फिर यही बहुत है, काफी है ना ये। तो फिर मैंने कहा एक फैमिली के लिए काफी है। तो भाभी घर पे क्या हर वक्त न्यूज चैनल चल रहा होता है? नहीं, इतना ज्यादा चल नहीं रहा, बहुत बिजी रहते हैं, इन एंड आउट, तो फिर इतना ज्यादा। लेकिन जब भी फारूक रात को आते हैं तो फिर देखते हैं। मतलब न्यूज चैनल नहीं, सारे नहीं, कुछ क्लिप्स देखी, कुछ ड्रामे देखे। आपको भी जाना ड्रामे के थ्रू ही जाना आपको इन्होंने, तो पसंद भी किया। दिल मेरे मेहरबान ड्रामा आपका वो भी बहुत अच्छा था, मुझे बहुत अच्छा। सर, अफसोस के साथ वक्त जाने का हो गया है, लेकिन जो मैं कह रहा था वो यही कह रहा था कि कभी पॉलिटिक्स को जाना नहीं, पॉलिटिशियंस में कभी इंटरेस्ट रहा नहीं ज्यादा, लेकिन आज आपको इतना करीब से जानने के बाद यकीन कीजिए एक बार दिल जरूर कर रहा है to get to know politics. You never know, sir. You never know. Never say never. मैंने तो इन्वेस्टमेंट किया। लेकिन जाते जाते मैं चाहूंगी कि माशाल्लाह 30 साल आप दोनों की शादी हो गई है। 30 साल हो गए, मैंने पता लग गया सर हमें ये। बता दिया मैंने अपनी काउंटिंग कर रही थी। बच्चा आउट हो गया। तो सर मैं आप दोनों से पूछूंगी कि कोई एक टिप जो आप आजकल के नौजवानों को देना चाहें एक कामयाब शादी के लिए। सुलू के नारवा का शिकवा इसलिए नहीं करता कि मैं भी तो किसी की बात की परवाह नहीं करता। सुलू के नारवा का शिकवा इसलिए नहीं करता कि मैं भी तो किसी की बात की परवाह नहीं करता। बहुत होशियार हूँ, अपनी लड़ाई आप लड़ता हूँ। बहुत होशियार हूँ, अपनी लड़ाई आप लड़ता हूँ। मैं अपने दिल की बात दीवार पे लिखा नहीं करता। और भाभी आप क्या टिप देंगी? मैं ये कहूंगी कि डोंट वेट फॉर अ परफेक्ट मोमेंट, जस्ट टेक अ मोमेंट एंड मेक इट परफेक्ट। ओहो, भाई क्या ही कमाल जोड़ी है। मेरे पास यकीन कीजिए अगर आज कोई अवार्ड होता मैं दिल से आप लोगों को देता। आई एम सो हैप्पी हमने आपसे मिल लिया, ये हमारा अवार्ड। नहीं, थैंक यू सो मच। We feel the same way. Thank you so much. बहुत खुशी हुई कि आप लोग आए। बहुत शुक्रिया Great to see you. I think हम अपने इस धमाकेदार कपल के साथ लेंगे अब एक्स्ट्रो और मिलेंगे आपसे एक अगले एपिसोड में। तो आगा चलें अब घर। जी, जाना पड़ेगा घर क्योंकि हो गया है बहुत देर। और अभी जाने से पहले मैं एक बार फिर कहना चाहूंगा बहुत बहुत शुक्रिया सर। I wish you all the best. Thanks for inviting us. बहुत शुक्रिया। Thank you so much. आप लोग हमेशा ऐसे ही great time, lovely time actually. We had a lovely time. Thank you so much. तो इसी के साथ आपने इधर इन्वेस्टमेंट कर दिया, हमने इधर इन्वेस्टमेंट कर दिया। और दुआ है ये इन्वेस्टमेंट कामयाब रहे। इंशाल्लाह। With this note, we have to say bye bye to you. अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा।